अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। टैप स्वैप माइनिंग प्रोजेक्ट को लेके हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के कंसर्न्स हैं, कुछ के इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ को प्रॉब्लम्स हैं, कुछ की कन्फ्यूजन्स हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम कंसर्न्स और इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों की टैप स्वैप एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, तो वो क्या वजह है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोग इसको स्कैम कह रहे हैं, यानी सुलाना से रिजेक्ट हो गया है तो अब ये कहीं का नहीं रहा, अब ये महीना इन्होंने लेट कर दिया, ऐसे पोस्टपोन्ड करते रहेंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो वॉलेट कनेक्ट करने और कॉइन्स डबल करने के कंसर्न्स थे जो कि मैंने ग्रुप में भी एक्सप्लेन कर दिया था, मैं यहाँ पर मज़ीद उसको वाजे करूँगा। कुछ लोग इसका प्राइस चार्ट भी शेयर कर रहे हैं कि इसकी प्राइस ये वाली होने वाली है, और उसके अलावा किसी एक्सचेंज पर वो दिखा भी रहे हैं कि ये कॉइन इतने में बाइंग सेलिंग भी हो रही है, अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन तमाम कंसर्न इश्यूज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और ये प्रोजेक्ट कब तक लॉन्च होने जा रहा है या इस प्रोजेक्ट से हमें क्या कुछ मिलने जा रहा है, आगे इनकी क्या अपडेट्स हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन हैं, जितने भी आपके जहन में सवालात हैं, उन तमाम के जवाबात आपको मिल जाएंगे, तमाम कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो व्यूअर्स फेस कर रहे हैं वो है कनेक्टिंग का इशू। जब वो टैप स्वैप को खोलते हैं तो कनेक्टिंग ही लिखा आता रहता है ऊपर, और जितनी दफ़ा भी वो प्ले के बटन पर क्लिक करते हैं तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उनकी जो एप्लीकेशन है वहीं की वहीं खड़ी रहती है, कनेक्टिंग का लफ्ज़ ही लिखा रहता है और उसके अलावा कहीं आगे प्रोसीड नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम व्यूज़ फेस करें वो अगर कनेक्टिंग का इशू ना हो, वो प्ले के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो उनकी ये स्क्रीन ऐसी ब्लैंक रहती है, आगे कुछ भी नहीं ओपन होता। नेट भी बिल्कुल ठीक होता है और भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन स्क्रीन इसी तरह ही वाइट कलर की या फिर ब्लैक कलर की रहती है और कोई भी चीज़ ओपन नहीं होती है, चाहे आप 5 मिनट भी बैठे रहें। इसके बाद तीसरा मसला ये है कि जब प्ले के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो बार है, ये पट्टी है, ये फुल नहीं होती, यहाँ तक या हाफ तक जाकर रुकी रहती है। नेट बेशक जितना मर्जी अच्छा हो, इससे आगे चलती नहीं है। आप 5 मिनट 10 मिनट बैठे रहें, ये लोडिंग कभी भी मुकम्मल नहीं होती है। तो ये जो तमाम इश्यूज़ हैं, इन तमाम मसाइल का एक ही हल है। आप वापस आएँ एप्लीकेशन में, अगर आपने प्रॉक्सी लगा रखी है, यहाँ पर टॉप पर आपको प्रॉक्सी नज़र आएगी, तो आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रॉक्सी लगी हुई है वो कनेक्टेड हो बेशक, लेकिन वो काम नहीं कर रही, आपने इसको ऑफ कर देना। यूज़ प्रॉक्सी वाले बटन को बंद कर देंगे तो ये प्रॉक्सी ऑफ हो जाएगी। प्रॉक्सी ऑफ हो जाने की निशानी ये है कि जहां पर ऊपर पहले टिक लगा हुआ था, अब यहां से टिक खत्म हो गया, खाली शील्ड सी रह गई है, तो अब ऊपर कनेक्टिंग भी लिखा आ रहा है, यानी वो नहीं चल रही है। प्रॉक्सी देख लें, आप दोबारा चेक कर लें, प्रॉक्सी ऑफ है, यानी अब आप प्रॉक्सी के थ्रू टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस हवाले से मेरी राय लें तो मैं कभी भी आपको प्रॉक्सी के थ्रू टेलीग्राम यूज़ करने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी होती हैं, कभी किसी ने बनाई हुई है, कभी किसी ने बनाई हुई है, प्रॉक्सी एक्सपायर हो जाती है, आप नई प्रॉक्सी के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये स्क्रिप्ट डिटेक्शन में आ जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ये चीज़ें नोट करते हैं, और अगर आप स्क्रिप्ट डिटेक्शन में आ गए तो फिर आपका जो रिवार्ड मिलना है आपको एंड पे, जो कॉइन्स के बदले में आपको डॉलर्स मिलने हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रॉक्सी आप यूज़ ना करें। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स को कि आपने कभी भी प्रॉक्सी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट डिटेक्शन में आ जाता है। जैसे ऑटो क्लिकर है, वैसे ही इसका भी यही मसला बनता है। आप प्रॉक्सी मत यूज़ करें, आप वीपीएन यूज़ करें। जो भी वीपीएन एप्लीकेशन आपको सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन एप्लीकेशन 24 घंटे तो यूज़ नहीं करनी। जब आपने टेलीग्राम या ट्विटर इस्तेमाल करना है उस दौरान आपने उसको कनेक्ट करना है। जब आप अपना काम कर लें इसको आप फिर बाद में डिस्कनेक्ट कर दें। इस तरह आपकी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी और आपकी दूसरी एप्लीकेशन पर भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वीपीएन 24 घंटे ऑन नहीं रहने देना। ये मैं अक्सर आप लोगों को अपने ग्रुप्स में और टेलीग्राम चैनल में ये कन्वे करता रहता हूँ कि 24 घंटे आपका वीपीएन ऑन ना हो, बैटरी भी कंज्यूम होती है और दूसरी एप्लीकेशन पर भी उसका असर पड़ता है। तो जो भी एप्लीकेशन आपको सूट करे वीपीएन की आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सुपर वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लेकिन वीपीएन यूज़ करते हुए भी आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने सिर्फ एक कंट्री के थ्रू कनेक्ट करना है। ये वीपीएन ओपन हो गया, सुपर वीपीएन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ऐड वगैरह को क्लोज करके ये देखिए कंट्री लिखी हुई है, मैंने एक कंट्री चूज़ की हुई है। अगर आप ऑटो सेलेक्ट पे रखेंगे तो उसका मसला ये बनेगा, वीपीएन एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिकली जो बेस्ट सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करती रहेगी, तो कभी एक कंट्री कभी दूसरी कंट्री, तो इस तरह से ये स्पैमिंग में आ जाता है और टेलीग्राम का आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो टेलीग्राम के अक्सर अकाउंट बैन इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने वीपीएन ऑटोमेटिक पे लगा रखा है या उनकी प्रॉक्सी अक्सर बदलती रहती है। तो हमेशा आप इस चीज़ का ख्याल करें, प्रॉक्सी जब भी आपने लगानी
लगानी है। प्रॉक्सी बल्कि आप यूज़ ही ना करें, वीपीएन यूज़ करें, और वीपीएन जब भी आपने कनेक्ट करना है तो सिर्फ एक ही कंट्री कनेक्ट हो, उसी के साथ हमेशा कनेक्ट होता रहे। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हैं। यूएस मत सेलेक्ट कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो टेलीग्राम का वॉलेट है वो इनएक्सेसिबल है और भी कुछ फीचर्स हैं जो नहीं वर्क करते हैं। तो यूएस के अलावा आप जो भी कंट्री चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ यूके सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं नीचे कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा, थोड़ी सी कनेक्टिंग होगी और मेरा वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। आप ये भी ख्याल रखें कि बार बार खुद भी कंट्री ना आप तब्दील कर करके देखते रहें, एक कंट्री पे कनेक्ट करें और हमेशा उसी के साथ कनेक्ट किया करें। स्मार्ट प्रॉक्सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टेड हो गया, अब मेरा जो टेलीग्राम है वो सही चलेगा। ये जिस पर पहले कनेक्टिंग लिखा आ रहा था, अब ये थोड़ी सी देर में देखें कनेक्ट हो चुका है। मैं अब टैप स्वैप एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, प्ले के बटन पर क्लिक करता हूं, देखते हैं कि क्या अब भी वैसा ही कोई इशू आ रहा है। ये देखें अब ये शुरू हुआ और ये लोडिंग भी मुकम्मल हो गई और टैप स्वैप एप्लीकेशन अभी आपके सामने मैंने आपको ओपन करके दिखा दी। तो प्रॉक्सी का इशू होता है, आप वीपीएन यूज़ किया करेंगे, आपको कोई कंसर्न नहीं होगा, इस तरह का आपको कोई मसला नहीं होगा। ये तीनों मसाइल जो आपके थे वो इसी एक सोल्यूशन इनका एक ही था कि आपने वीपीएन कनेक्ट करना है और किसी एक कंट्री से कनेक्ट करना है। इसके अलावा जो चौथा प्रॉब्लम व्यूअर्स फेस कर रहे हैं वो है कि जब वो टैप स्वैप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं टेलीग्राम के अंदर, तो ओपन होने के बाद ये जो थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती है, इसको आप तसल्ली से होने दिया करें। ये होने के बाद ऐसा इशू उनके सामने आ जाता है कि एप्लीकेशन इज़ करंटली ओवरलोडेड, ये ओवरलोडेड हो गई है, आप इतने सेकंड बाद दोबारा ट्राई करें। तो इस मामले में आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं परेशान हो जाना। मुझे अक्सर ग्रुप मेंबर्स मैसेज करके कह रहे होते हैं कि सर मेरा अकाउंट तो नहीं ब्लॉक हो गया। ये कोई मसला नहीं है। इनके सर्वर आप देखें 35 मिलियन प्लस लोग हैं, तो इतने ज़्यादा लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता होता है, ओवरलोडेड हो जाता होता है। इस मामले में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद, अगर आप 2, 4, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ट्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो चुका होगा। ये थे वो प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस कर रहे थे और मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मैंने उन तमाम का आंसर कर दिया। इसके बाद वो कन्फ्यूजन्स हैं जो आप लोगों को हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन ये होती है कि इनका टैब बॉट यूज़ करना चाहिए या ऑटो क्लिकर यूज़ करना चाहिए, दोनों यूज़ करने चाहिए या कोई भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो इनका गेम के अंदर जो इन गेम चीज़ होती है उसको आप यूज़ किया करें। इनका जो टैब बॉट है इसको बिल्कुल यूज़ करें। जब आप ऑफलाइन होते हैं, आप एप्लीकेशन को चला नहीं रहे होते, तो बैकग्राउंड पे आपके लिए कॉइन्स कलेक्ट कर रहा होता है। और जो ऑटो क्लिकर है वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, वो भी स्क्रिप्ट डिटेक्शन में आ जाएगा। और ऑटो क्लिकर वाले जो लोग हैं निकल जाएँ तो निकल जाएँ, वो कोई इशू नहीं है। उनके ज़्यादा कॉइन्स बन जाएंगे और वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाते तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अनफेयर ना हुआ करें, जो फेयरली आप काम कर सकते हैं सिर्फ उसी पे रहा करें। आप जितनी खुद मेहनत करें आपको उसी का ही रिवार्ड लेना चाहिए। ऑटो क्लिकर वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वो बैकग्राउंड पे आपके लिए काम तो कर रहा है, लेकिन होगा क्या, अगर स्क्रिप्ट डिटेक्शन में आ गया तो आपका ऑटो क्लिकर यूज़ करने की वजह से अकाउंट बैन कर दिया जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो बजाय ये कि जो आप अपनी मेहनत से कमा रहे थे वो भी ज़ाया करें, तो अच्छा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत वाला ही कमाएं, बाकी जो इधर उधर की रैंडम चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दें। यानी बात का निचोड़ ये है कि मैं आपको ऑटो क्लिकर यूज़ करने से मना कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करता हूं कि इनका टैब बॉट आप यूज़ करें। बूस्ट के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सबसे नीचे टैब बॉट का बटन नज़र आ जाता है। ये बॉट आप 2 लाख कॉइन्स का, यानी 2 लाख कॉइन्स जो आपने यहाँ से अर्न किए हैं उनके बदले आप बाई करते हैं और ये आपको जब आप ऑफलाइन होते हैं कॉइन्स अर्न करके दे रहा होता है। तो ये जितनी आपकी जो टैपिंग पार, एक दफ़ा आप क्लिक करते हैं तो जैसे मेरे यहाँ पर 13 कॉइन्स मिल रहे हैं, आपके जितने मिल रहे होंगे उस हिसाब से, और जो आपकी कैपेसिटी है कि कितने कॉइन्स आप एक दफ़ा एक सेशन में हासिल करते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करके इनके हिसाब से ये टैब बॉट आपको अर्न करके देता है। बैकग्राउंड में 12 घंटे के लिए आपके लिए काम करता रहता है। 12 घंटे से ज़्यादा टाइम अगर आप ऑफलाइन रहते हैं तो ये बस 12 घंटे तक के कॉइन्स कलेक्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। जब आप ओपन करेंगे ऐप को तो ये फिर दोबारा से कलेक्ट करना, पहले आप कलेक्ट कर लेंगे जितने कॉइन्स हैं, उसके बाद ये दोबारा आपके लिए काम करना शुरू करेगा, दोबारा से कॉइन्स कलेक्ट करता रहेगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा नेक्स्ट कन्फ्यूजन पाई जा रही है वो ये है कि क्या हमारे मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो बैन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो भाई मैं आपको पहले भी मशवरा देता होता हूँ कि हमेशा फेयर ही रहा करें, अपना एक ही अकाउंट यूज़ करें, उसी पे मेहनत करें। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि एक मोबाइल के अंदर यूज़ ना करें। आप एक मोबाइल के अंदर एक अकाउंट बनाएं, दूसरा अकाउंट आपका दूसरे मोबाइल में होना चाहिए, तीसरा अकाउंट आपका तीसरे मोबाइल में होना चाहिए। घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं अगर आप चाहें तो उनमें अकाउंट बना के काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये करते हैं, एक ही टेलीग्राम है और उसी के अंदर 3 अकाउंट ऐड कर लिए, 3 अकाउंट, एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड हो जाते हैं ना, या फिर वो ये करते हैं कि क्लोन कर लेते हैं और क्लोन करने के बाद जो डुअल स्पेस या मल्टीपल अकाउंट टाइप चीज़ें होती हैं तो उनमें क्लोन करके फिर वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि अगर उन्होंने अभी फ़िलहाल टैप स्वैप वालों ने अपना कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि वो किस तरह से ये मल्टीपल अकाउंट्स को डील करेंगे, अगर तो वो सिर्फ आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करते हैं, तो उससे बचने के लिए आपका ये तरीकाकार हो सकता है कि आप एक टेलीग्राम है उसमें 2-3 अकाउंट ऐड ना करें,
दूसरा आप डुअल स्पेस या जैसे मल्टीपल अकाउंट टाइप एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक को अलग अलग जो आईपी है वो डिज़ाइन दिया जाता है, हर एक के लिए अलग अलग हो जाता है। लेकिन फिर जब आप कनेक्ट करें तो हर एक के लिए अलग अलग जो आपने वीपीएन है वो यूज़ करना है, और आपका जो वॉलेट आपने कनेक्ट करना है वो भी आपने अलग अलग कनेक्ट करना है। ये काम करके आप बच सकते हैं। लेकिन हो सकता है अगर उन्होंने अपना डिटेक्शन का मैकेनिज्म IMEI नंबर से डिटेक्ट किया तो फिर एक जो मोबाइल है उसके अंदर से आपके जो मल्टीपल अकाउंट है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं दिया कि वो किस तरह से मल्टीपल अकाउंट्स को डिटेक्ट करेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने ज़रूर बता दी है कि ये काम उन्होंने करना है। जो ज़्यादा बॉट्स बने हुए, एक से ज़्यादा अकाउंट्स जिन लोगों ने बना रखे हैं उनके अकाउंट बैन हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें जो आपका मेन अकाउंट है उसको चलाएं। अगर आपने एक से ज़्यादा चलाना है तो दूसरे मोबाइल के अंदर चलाएं, ताकि आप इस कैटेगरी के अंदर ना आएँ कि आपके जो बाकी अकाउंट्स पे जो आपने मेहनत की हुई है वो ज़ाया हो जाए। इससे अगली कन्फ्यूजन जो आपके जहन में है वो है वॉलेट कनेक्ट करना। बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि हमारा वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं, आप लोगों ने वॉलेट कनेक्ट कर लिया, सोलाना वॉलेट हम कैसे कनेक्ट करें। तो भाई आप लोगों को ये मैं पहले भी कन्वे कर चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ कि सोलाना के साथ इनकी पहले इंटरेक्शन था, सोलाना के ऊपर लॉन्च करने का इनका प्रोग्राम था, सोलाना नेटवर्क को चूज़ किया था टैपस्वैप वालों ने अपना कॉइन लॉन्च करने के लिए। लेकिन फिर इनके अंदर जो भी इशूज़ बने उस वजह से इन्होंने कहा कि अब हम अपना जो कॉइन है ये सोलाना ब्लॉकचेन पे, सोलाना नेटवर्क पे नहीं लॉन्च करें, हम किसी और एक्सचेंज पे लॉन्च करेंगे, सॉरी किसी और ब्लॉकचेन पे लॉन्च करेंगे, कोई और नेटवर्क चूज़ करेंगे। अब लोग कंफ्यूज हैं कि हमारा वॉलेट कनेक्ट नहीं हो सका था तो अब क्या होगा, या वो लोग जिन्होंने पहले कनेक्ट कर लिया था तो उनका क्या होगा। तो आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं, जिन्होंने पहले कनेक्ट कर लिया था उनको कोई इशू नहीं, कोई कंसर्न नहीं, उनको दोबारा वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। बल्कि उनको बोनस ये मिल गया कि उन्होंने उसके बदले, इस एक्टिविटी के बदले जो 1 लाख कॉइन थे वो उनको हासिल हो गए। अब दोबारा वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो वो वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा। तो वो लोग जिन्होंने पहले कनेक्ट नहीं किया था तो उनका सिर्फ ये है कि उनको जो कॉइन का बोनस मिलना था वो नहीं मिला, वो पीछे नहीं रह गए हैं। अब दोबारा वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। जैसे ही ये वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन देंगे मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह आपने वॉलेट कनेक्ट करना है। जैसे मैंने पहले आप पिछली वीडियोज़ में सोलाना वॉलेट कनेक्ट करने का आपको मेथड सिखाया था, इसी तरह मैं उसका भी सिखाऊंगा। बस आप कनेक्टेड रहिएगा यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपसे मिस ना हो, आप वॉलेट कनेक्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट कन्फ्यूजन जो आप लोगों के जहन में है वो XX का जो आपको ऑप्शन दिया गया है कि यानी आपके जितने भी कॉइन्स हैं, सपोज यहाँ पर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं कि 20 मिलियन हैं, तो अगर आप ये ऑप्शन अवेल करते हैं तो आपके 40 मिलियन हो जाएंगे। ये ऑप्शन अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस मामले पे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। तो मैंने ग्रुप के अंदर आपको अपडेट कर दिया था टाइमली कि ये ऑप्शन आपने अवेल नहीं करना। देखें कोई एक प्रोजेक्ट जो अपनी फाइनल स्टेज के करीब हो और वहाँ पर जाकर आपसे रिक्वायरमेंट शुरू कर दे, वो आपसे अर्निंग शुरू कर दे, तो उस प्रोजेक्ट पर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। मैं वैसे भी आपको हमेशा ये गाइड करता हूँ कि आपने बिल्कुल फ्री अर्निंग करनी है, 1 रुपया भी नहीं लगाना। ये सिर्फ हो सकता है कि एंड पे जाके हमें अपने जो कॉइन्स हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ी सी गैस फीस पे करनी पड़े, तो वो एक जेन्युइन चीज़ है। उसके अलावा कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो मैं आपको हमेशा रोकता हूँ। मैंने यहाँ पर भी ये, हालांकि ये ऑप्शन मेरे पास आया ही नहीं था, ये सब लोगों के पास नहीं आया है, कुछ लोगों को उन्होंने सेंड किया, कुछ को नहीं सेंड किया। तो जिनको अगर ये शायद देखना चाह रहे थे कि रिस्पॉन्स क्या मिलता है लोगों का, लोग आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ताकि अगर ज़्यादा लोग लगाना शुरू कर दें तो बाकी सबको भी ऑप्शन दे दें। ये सबको ऑप्शन नहीं आया। तो ये ऑप्शन क्या था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉइन्स डबल कर दिए जाएं तो आप 0.5 टॉन देकर आप ये कॉइन्स डबल कर सकते हैं। अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और उसकी फ़ीस आपको 0.5 टॉन, जो कि तकरीबन $3 के करीब बनती है प्राइस, इतनी प्राइस पे करके आप ये अपने कॉइन्स डबल कर सकते हैं। तो शायद कुछ लोगों ने इसको अवेल भी किया होगा, लेकिन मैंने अक्सर मेंबर्स को मना कर दिया था कि ये काम आपने नहीं करना, कॉइन्स डबल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। एक प्रोजेक्ट जो हमें पता नहीं एंड पे जाके फ़ायदा दे या ना दे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये आपको फ़ायदा देगा, ये स्कैम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इस मामले में आपने परेशान नहीं होना। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो चीज़ें भी दिखाऊंगा कि जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि ये स्कैम नहीं है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिलहाल ये बात हो रही है कि आपने, इसने अभी आपको कुछ दिया नहीं और आपसे लेने की बातें करे, तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। कम्युनिटी हर प्रोजेक्ट की जान होती है, कम्युनिटी के बगैर प्रोजेक्ट जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। आप असल पावर हैं, आपने इस चीज़ को समझना है। तो इन्वेस्टमेंट करने की आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आप $3 की इन्वेस्टमेंट करें, 35 मिलियन से ज़्यादा लोग इनके फॉलोअर्स हैं, 35 मिलियन से ज़्यादा की कम्युनिटी है। अगर उसमें से 15 मिलियन लोग भी $3 इन्वेस्ट करते हैं तो देखें इनके पास कितने $1 मिलियन जमा हो जाएंगे। तो इन्होंने
शायद टेस्ट के लिए ये चीज़ दी थी और ऑफिशियली इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, ना अपने टेलीग्राम चैनल में, ना इन्होंने अपने जो ट्विटर एक्स का अकाउंट है वहाँ पर कोई किसी किस्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दी। शायद चेक करने के लिए था ये काम, और आप लोगों ने अक्सर ने इस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। बहुत अच्छा किया, आपने इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं है। जितने भी हमारे कॉइन्स बन जाएंगे वो हमने सिर्फ इनसे लेने हैं पैसे, हमने इनको देने नहीं हैं। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें, ये ऑप्शन आप अवेल नहीं करें। लेकिन अगर आप इस पर अवेल करना चाहते हैं तो आप जो 2x लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करते हैं, आगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाता है। इस स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है। आपने जब कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है तो आपके जो टॉन कीपर है या टॉन स्पेस है जो टेलीग्राम का वॉलेट है उसके अंदर कम से कम आधा टॉन होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के मैंने ये भी कंसर्न सुने हैं कि वो जब कहते तो हैं आधा टॉन है, लेकिन जब क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि 1 टॉन होना चाहिए। तो कुछ से आधा टॉन ले रहे हैं, कुछ से 1 टॉन ले रहे हैं। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि इससे अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 1 टॉन आप अपने वॉलेट के अंदर रखें और उसके बाद आप इसको कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो कॉइन्स हैं ये डबल हो जाएंगे। लेकिन ये मशवरा सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट किए बिना टिकते नहीं हैं। मेरी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स को हमेशा यही मशवरा देता हूं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, बगैर इन्वेस्टमेंट के आपने अर्निंग करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अर्निंग कर रहे हैं और आप इस प्रोजेक्ट में से भी करेंगे। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इस पर आपने ये ऑप्शन अवेल नहीं करना है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन जो लोगों में पाई जा रही है वो है टैप स्वैप की प्राइस को लेके। ये एक चार्ट है जो तमाम ग्रुपों में और इधर उधर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। लोग इसको सच मान रहे हैं और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फॉरवर्ड किया और पूछा है कि ये बताएं कि ये सही है या गलत है। तो भाई ये फेक है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस तरह नहीं होता कि एक कॉइन है और उसकी कीमत आपको पहले ही पता चल जाए। अभी तो उन्होंने कोई वेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं दिया और जो आप टैपिंग के ज़रिए कलेक्ट कर रहे हैं वो कॉइन्स नहीं हैं, वो तो सिर्फ इनके पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की कन्वर्जन रेशो पहले आएगी। जैसे नॉट कॉइन था तो 1000 टैप्स के बदले आपको 1 कॉइन दिया गया था। ऐसे ही जो आप टैपिंग कर रहे हैं ये पॉइंट्स हैं, इनको बाद में कन्वर्ट करके कॉइन्स बनाए जाएंगे और फिर उन कॉइन्स के रेट आएंगे। ये सब चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं। तो ये एक फ़ेक प्राइस है, चार्ट है, इस पर आपने तवज्जो नहीं देनी। ये फ़ेक है, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें वरना बाद में आप परेशान होंगे। तो इस पर आपने प्राइस पर आपने गौर नहीं करना, आपने कॉइन्स कलेक्ट करने पर गौर करना। जितने ज़्यादा आपके कॉइन्स होंगे ज़ाहिर है आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक और परेशानी जो कि व्यूअर्स के अंदर पाई जा रही है वो ये है टैप स्वैप एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को लेके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स में कहा जा रहा है कि ये ज्वाइन कर लो, ये टैप स्वैप की ऑफिशियल एप्लीकेशन है और इसमें आप अकाउंट बना लें, मेरा रेफरल लगा लें। तो भाई इस तरह के लोगों को आप ज्वाइन ना क्या करें जिन्हें खुद नॉलेज नहीं है। आप हमेशा किसी नॉलेज वाले बंदे के साथ, स्किलफुल बंदे के साथ अटैच रहें जो आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सके। ये एप्लीकेशन टैप स्वैप का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये और एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप क्रिप्टो कॉइन्स परचेज़ कर सकते हैं और ये कोई ज़्यादा ट्रस्टेबल भी नहीं है। तो हमेशा आप किसी स्किलफुल बंदे के साथ अटैच रहें जो आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे। इस तरह की एप्लीकेशंस ज्वाइन मत किया करें। टैप स्वैप की बस एक ही मिनी गेम है जो कि टेलीग्राम के अंदर चलती है, वही ऑफिशियल है, बाकी सब अनऑफिशियल हैं। बढ़ते हैं अगले कंसर्न की तरफ और ये बड़ा दिलचस्प कंसर्न है आप लोगों का। हमारे मेंबर्स माशाल्लाह से इतने एक्टिव हैं, इतने तेज़ हैं कि वो एआई का इस्तेमाल हर मामले में करना चाहते हैं। तो वो एआई से ही इसकी टैप स्वैप की प्राइस पूछ रहे हैं। तो एआई से जब पूछा गया तो उसने प्राइस बता दी है और मेंबर्स कह रहे हैं कि सर एआई तो हमें बता रहा है कि इतनी प्राइस हो चुकी है और आपने अभी तक हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। एआई ने तो आपको सिर्फ डाटा इधर उधर से उसने देखना है और उसने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम के मुताबिक आपको उसका आंसर दे देना है। लेकिन ये चीज़ जो आपको प्राइस बता रहा है एआई, जो मेटा एआई आपको प्राइस बता रहा है, ये बता रहा है एक ऐसे कॉइन की जो कि एक फ़ेक कॉइन है। टैप स्वैप नाम का एक कॉइन है, वो लिस्ट हुआ हुआ है एक एक्सचेंज पे। मैं अभी आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप dextools.io की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर आपको ये टैप स्वैप नाम का एक कॉइन नज़र आएगा और उसके डिफरेंट पेयर्स भी आपको नज़र आएंगे। ये सोल के साथ, यूएसडीटी के साथ आपको पेयर नज़र आएगा और उसकी प्राइस भी आपको वहाँ पर नज़र आएगी। तो ये मेटा एआई जो है आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन उठा के इधर उधर से दे रहा है, वो ये चीज़ नहीं देख सकता कि ये कौन सा कॉइन है और कौन सा नहीं है। ये सिर्फ ह्यूमन ब्रेन का काम है। कुछ चीज़ों में आपको खुद की इंटेलिजेंस, आपकी खुद की जहानत है, वो लड़ानी पड़ती है। तो ये एक फ़ेक कॉइन है। आपने ये मेटा एआई से भी कुछ नहीं पूछना। जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, अटैच रहें और जो भी अपडेट आती रहती है उसको फॉलो करते रहें। ज़्यादा आप इधर उधर की चीज़ें देखेंगे तो आप खुद ही परेशान होंगे। इसके बाद सबसे आखिरी और सबसे अहम कंसर्न की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि क्या टैप स्वैप रियल है या फेक है। इस चीज़ को देखने के लिए आप टैप स्वैप के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर आएँ और फॉलोइंग्स चेक करें। ये देखें, यहाँ पर टॉप
टॉप के अकाउंट्स फॉलोइंग में आ चुके हैं। BNB चेन है, बाइनेंस वेब3 है, OKX है, बाइनेंस है। ये टॉप के जो ग्रुप्स हैं ये इसमें शामिल हो चुके हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से आगे को जा रहा है। यहाँ से हमें ये भी हिंट मिल सकता है कि बाइनेंस या OKX पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, टॉन पर भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। टॉन पर किस लिए? क्योंकि अभी जो हमें शॉर्ट सा वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था, तो इन 2-3 जो टॉप की एक्सचेंजेस है इन पर अगर इसकी लिस्टिंग हो जाती है तो हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट रहेगा। और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप इन चीज़ों को, इधर उधर की बातों को जहन में ना लाया करें। आपको जब एक गाइडलाइन दे देगी, आपको एक दुरुस्त समत दे देगी तो आप उस पर चलें, माइनिंग करें, इधर उधर की बातों से आप कान बंद कर लें, मेहनत करें और इंशाल्लाह जितने ज़्यादा आप कॉइन्स कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, सेलिंग भी होगी। नॉट कॉइन को भी स्कैम कहना शुरू कर दिया था लोगों ने। जब उन्होंने 20 अप्रैल की लिस्टिंग दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने उसको डिले कर दिया, तो लोगों ने उसको भी स्कैम कहना शुरू कर दिया था। तो लोगों का काम बातें करना है, आपका काम मेहनत करना है। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप इसमें से प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे आप नॉट कॉइन में अच्छा प्रॉफिट कमा गए, इंशाल्लाह यहाँ पर भी आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इधर उधर की बातों पर आपने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी है। सोलाना ब्लॉकचेन पे लिस्ट ना होने का और 1 महीना डिले हो जाने का मकसद ये नहीं है कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट बन गया है। चेंजेस आती रहती हैं प्रोजेक्ट्स में, उनके शेड्यूल्स आगे पीछे होते रहते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जो रियल प्रोजेक्ट है वो आपको एंड तक लेके चलता है और आपको प्रॉफिट दे के ही जाता है। 1 महीना डिले हो जाने से आपको ये फ़ायदा हो गया कि आप और ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, उनके पास भी 1 महीना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं और उनको प्रॉफिट होगा। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके पास भी ज़ाहिर बात है कि चांस बनता है कि उनके भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट होंगे और आपका प्रॉफिट भी उस हिसाब से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कंसर्न्स और कन्फ्यूजन्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम इनकी फ्यूचर अपडेट्स पे बात करते हैं। इनके जो ऑफिशियल टेलीग्राम का कम्युनिटी है और जो इनका ट्विटर है, उन दोनों पर ये पोस्ट की गई है कि डियर टैब स्वैपर्स, नेक्स्ट वीक वी आर लॉन्चिंग अ स्पेशल मिशन। एक स्पेशल मिशन आ रहा है नेक्स्ट वीक, इसी हफ्ते में आ जाएगा ये। इसमें वो बता रहे हैं कि आपको $600 का बाइनेंस वाउचर, $600 का बाइनेंस वाउचर विन करने का चांस मिल सकता है। उसके अलावा 3 मिलियन शेयर्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो इस मिशन को आपने लाजमी कंप्लीट करना है। आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स भी मिलेंगे। ये मिशन हम कंप्लीट करेंगे और उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ कि ये टाइम लिमिटेड मिशन है, यानी थोड़े से टाइम के लिए आएगा। तो इसलिए आपने इस मिशन को किसी भी सूरत मिस नहीं करना। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में एक्टिव रहिएगा। जैसे ही ये पोस्ट आई, इनकी कोई अपडेट आई, क्योंकि इतनी छोटी सी पोस्ट होती है उस पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो मैं फ़ौरन ही ग्रुप के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। आपने ग्रुप में एक्टिव रहना है। तो जैसे ये मिशन आया मैं आपको मेथड भी बता दूंगा वॉइस के अंदर कि कैसे आपने इस मिशन को अवेल करना है। तो इस मिशन को कोई भी बंदा मिस ना करे। और एक और बहुत अहम चीज़ जो इस पोस्ट से आपको नज़र आ रही है, आपने नोट किया कि उन्होंने बताया है कि $600 का जो वाउचर है वो किस एक्सचेंज का दे रहे हैं? ये बाइनेंस का। यहाँ से आपको क्या हिंट मिला? वही मेरी पिछली बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि जो इनकी ट्विटर पर फॉलोइंग है वहाँ पर बाइनेंस शामिल है, तो और बाइनेंस OKX शामिल है। तो यहाँ से आपको ये मज़ीद हिंट मिलता है। आप प्लस पॉइंट यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं कि बाइनेंस की तरफ लिस्टिंग का भी हमें यहाँ से चांस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को आप स्कैम या फेक कह के अपना टाइम ज़ाया ना करें, इसको छोड़ें नहीं। इस पर आप जितने ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं करें। ये बहुत खुश आइंद बात है। हमने इस एक्टिविटी को भी करना है और इंशाल्लाह हम जब ये इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा तब हम इसे सेल भी करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपके जितने भी इश्यूज़ थे, कंसर्न्स थे, आपने जितने भी सवाल मुझे किए थे, जिन लोगों को जो मसाइल देखने पड़ रहे थे, वो सब के सब आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैंने ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है बल्कि उनका सलूशन भी दिया है। इसी तरह आपकी जो कन्फ्यूजन्स थी उन तमाम को भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। इनकी फ्यूचर अपडेट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी होंगी और आप पहले वाले जोशो जज्बे के साथ ही दोबारा से माइनिंग शुरू कर देंगे। फिर भी अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई सवाल आपका रह गया है, कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी है, यहाँ कमेंट में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर मैंने एक चैट ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर डेली 1 घंटा लाइव मैं आपके क्वेश्चंस को देखता हूँ, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करता हूँ। उसके अलावा वहाँ पर मेरे सीनियर एडमिन्स भी मौजूद हैं जो आपके कंसर्न्स को, आपके इश्यूज़ को वक्तन फ़वक्तन रिजॉल्व करते रहते हैं, आपकी क्यूरीज़ के आंसर करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।